इब्तिदा है रब्बे जलील की जो दिलों के राज जानता है। वर्ल्ड टीवी के तमाम व्यूवर्स को अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, जब हम रात को आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें बहुत सारे सितारे देखने को मिलते हैं और ये यकीनन बहुत ही औसम लगते हैं। रात को ये सीन देखने लायक होता है और दोस्तों, आसमान पर अनकाउंटेबल स्टार्स मिलते हैं जिनको इंसान गिनती नहीं कर सकते। ये तो अल्लाह ताला की ही कुदरत है। दोस्तों, अगर आप आसमान की तरफ देखते हैं तो यकीनन आपके माइंड में ये बात ज़रूर दोहरा रही होगी कि आखिर ये सितारे कैसे बनते हैं और ये सितारे ज़मीन से कितने फासले पर हैं। दोस्तों, अगर आपको भी ये सब जानना है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में हम इन दो बातों का ही जिक्र करेंगे। दोस्तों, पहली बात, ये सितारे कैसे बनते हैं। दोस्तों, हर सितारा रोशन और गर्म आयोनाइज्ड गैस जैसे प्लाज्मा कहते हैं। इस प्लाज्मा से बना ये गेंद सितारों की ज़िंदगी के लिए दरकार ईंधन का बड़ा ज़रिया हाइड्रोजन है, जिसे वो हीलियम में तब्दील करते हैं। उनमें दूसरी केमियाई मसलन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, लोहा, निकल और जस्त या जंग भी मौजूद होते हैं। दोस्तों, सितारे गर्द और गैस के फैले हुए ठंडे बादलों में वजूद में आए, जिन्हें माहिरीन फल्कियात सितारों नर्सरियाज, जिन्हें स्टेलर नर्सेस कहते हैं। कम कसीफ होने के बावजूद ये बादल हला की निस्बत ज़्यादा कसीफ होते हैं। जब किसी करीबी सितारे के फटने या किसी और वजह से हलचल पैदा होती है तो कुछ ज़रात आपस में जुड़ जाते हैं। ये ज़रात आपस में जुड़ते ही घूमना और करीबी ज़रात को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे इन ज़रात का ग्रोह बड़ा होता जाता है, इनकी गर्दिश में तेज़ी आती है तो कशे शक्ल बढ़ती जाती है। इस गेंद के अंदर दबाव बढ़ने के साथ हरारत भी बढ़ी चली जाती है। आखिरकार जब इस गेंद के दबाव बहुत बढ़ जाता है और दर्जा हरारत 15 लाख डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है तो इसके मरकज़ी हिस्से में केमियाई अमल शुरू होता है और गैस से बना ये गेंद एक सितारे में तब्दील हो जाता है। कुछ बड़े सितारे फटने से केवल चंद हज़ार साल ही ज़िंदा रह पाते हैं। छोटे सितारे जैसा कि सूरज कई करोड़ साल तक ज़िंदा रहते हैं। इस बात से हमें पता चलता है कि सितारे गैस और धूल के जमा होने से बनते हैं, जो कशे शक्ल की वजह से गिर कर शुरू कर देते हैं। दोस्तों, लेकिन एक फल्कियाती वक़्त के पैमाने पर ये एक काफ़ी तेज़ अमल समझा जाता था। दोस्तों, अब बात करते हैं कि सितारे ज़मीन से कितने फासले पर हैं। दोस्तों, जब हम रात को आसमान पर सितारे देखते हैं तो जहन में ये बात आती है कि सितारे तो ये हैं, हम तो अभी इसे छू लेंगे। दोस्तों, सितारे ज़मीन से कितने फासले पर हैं आप यकीनन गिनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, और मुकम्मल डिटेल भी देंगे। दोस्तों, सूरज ज़मीन से तकरीबन 30 लाख मील की दूरी पर है। इसकी रोशनी 1,86,000 मील फ़ी सेकंड यानी ये 29,92,92,458 किलोमीटर फ़ी सेकंड की रफ्तार से सफ़र करते हुए ज़मीन तक पहुंचने में 8 मिनट का वक़्त लेती है। सूरज के बाद ज़मीन के दूसरे करीबी तरीन सितारे प्रोक्सिमा सेंचुरी और अल्फ़ा सेंचुरी हैं। ये ज़मीन से सूरज की निस्बत अंदाज़न 2,70,000 गुना ज़्यादा दूर हैं। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि उनकी रोशनी को ज़मीन पर पहुंचने के लिए तकरीबन 4,500 साल लगते हैं। दोस्तों, दूसरे सितारे ज़मीन से नाकाबिल तसव्वुर फासले पर हैं।
مثال کے طور پر البلجوز، جنہیں بیٹل جوسز اور آسان زبان میں کہیں تو اسے سرخ ستارہ بھی کہتے ہیں، جو ستاروں کے جرمٹ اورنج شولڈر بھی موجود ہے۔ وہ زمین سے تقریباً 427 نوری سال کی دوری پر واقع ہے۔ قریبی ستاروں اور زمین کے دوران فاصلے کی پیمائش کے لیے ماہرین فلکیات جیومیٹری کا استعمال کرتے ہیں۔ زمین کے سالانہ مدار میں قریبی ستارے اور ستاروں کے پس منظر سے حرکت کرتی ہیں۔ شدید موسموں کے مہینوں میں یعنی جون اور دسمبر میں اگر پیمائش کی جائے تو ان کی موجودگی کے دو نقطوں کے درمیانی زاویے کی مدد سے ان سے فاصلے کا تخمینہ لگایا جا سکتا ہے۔ دوستو، یہ تو تھی آج کی انفارمیشن۔ آپ کے ذہن میں تو کلیئر ڈاؤٹ ہو گیا ہوگا کہ آپ کے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو نیچے کمنٹ سیکشن میں بتا دیجیے گا۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی انٹرسٹنگ انفارمیشن ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔